सो हाय हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब क्या होता है? जिसमें सर दो टर्म्स हो, जिसमें ठीक है ना, डाइपोल मतलब दो पोल हो, ऐसा क्या कौन सा टर्म होगा, कौन सा सिस्टम होगा? ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बता दूं तो बेसिकली ये कहता ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखते हैं इसको। तो यहां पे ये था कि कह रहा है ये इट कंसिस्ट, कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कौन कौन से? तो मान लिया एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इज डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस हमने इसको यहां पे लिखते हैं 2a। अभी बताऊंगा इसको 2a हम क्यों लेते हैं। ठीक है, 2a इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ईडी। ठीक है ना, ईडी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होगा कि जब क्या हो, दो चार्ज, ठीक है ना, कौन सा चार्ज? दो अपोजिट चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड किस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए? चार्जेस उनके साइन क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिया कि दो हमारे पास चार्ज है, एक है आपका प्लस क्यू और दूसरा आपका है माइनस क्यू। ठीक है, और एक छोटी सी डिस्टेंस से क्या है, ये सेपरेट है। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2a। ठीक है, 2a डिस्टेंस से क्या हो रहा है? अगर ये सेपरेट हो रहा है तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब ये 2a मतलब यहाँ से लेके a और यहाँ पे लेके a। 2a मतलब हम क्यों लेते हैं? ये हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जब भी इसकी थ्योरी या फील्ड फाइंड करोगे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसलिए दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको 2a यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? किसके ऊपर? 0। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। क्या नेट फील्ड भी 0 होगी? बोलो जल्दी, क्या 0 होगी? कुछ कहेंगे हाँ सर हो जाएगी। कहाँ पे होगी? सेंटर पे। नहीं होगी 0। ठीक है ना, कहीं भी इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। अगर हम बात करें, कुछ कहोगे सर सेंटर पे तो कैसे होगा? सेंटर पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना, इसके थ्रू फील्ड किधर होगी? प्लस के थ्रू इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव की तरफ फील्ड किधर होगी? इस डायरेक्शन, सॉरी दोनों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें यहाँ पे भी होगी। ठीक है, कहीं भी इस पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा में कुछ इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, है ना। अब डायरेक्शन से ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। एक टर्म क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखिए इधर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम। सिंपली कहने का तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं P से, और P जो होता है आपका क्या? Q, मतलब कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच की सेपरेशन, ये हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है। क्लियर हुआ कुछ? और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन आप देख लो यहाँ पे। तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सीधा रिवर्स किसके? फील्ड के। फील्ड क्या होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती थे,
मतलब किधर पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव पे तरफ होती थी, ठीक है ना, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इस साइड में होगा, ठीक है, इस साइड में। तो ये होती है इलेक्ट्रिक इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसकी हम बात करें, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा आपका, तो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज क्या होता है कूलम्स, और ये डिस्टेंस है तो क्या होगी, ये कूलम्स मीटर होगी, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, अच्छा नहीं एक और यूनिट देख लेते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है आपकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, तो हमारी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट होती है। अगर इन केस आप अगर कहीं दे दे तो फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है डी बाई या डी बे, जो भी आप समझ लो उसको, डी बे, ठीक है ना। अब डी बे ये प्रैक्टिकल यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 1 कूलम्स मीटर के बराबर होगा, नहीं, ये इसकी जो मतलब 1 डी बे या डी बाई, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू होता है आपका 3 इंटू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्स मीटर, ठीक है। ये होती है डी बे, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जांपल के तौर पे हम ले तो कौन सा हो सकता है, जैसे अगर बात करें HCl, ठीक है ना, आई थिंक ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें H2O, कहेंगे सर ये H2O कैसे हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये हाइड्रोजन प्लस होता है, ये माइनस होता है, क्या इनके ऊपर चार्ज बराबर होंगे, सोच के बताओ, होंगे नहीं, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज बराबर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और ध्यान दीजिएगा जो इनकी बीच की जो सेपरेशन होती है ना बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, दैट मीन्स कि 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻10, मतलब हाँ इतना मान लो अप्रॉक्सीमेटली ये इतनी छोटी होती है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ हम फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने देखा था ना कि यहाँ पे सिस्टम के थ्रू कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं थी, ठीक है ना। क्या थी 0, क्या था आपका, सिर्फ नेट चार्ज 0 था, लेकिन फील्ड 0 नहीं थी, ठीक है। तो फील्ड को हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स ने बताया था फोर्स फाइंड किया था और हमने उसके थ्रू फील्ड फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके पास प्लस Q और माइनस Q, जिसके पास मैग्नीट्यूड सेम है और साइन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक छोटी सी डिस्टेंस 2a से क्या है, सेपरेट है, ठीक है। और उसके सेंटर से, दैट मीन्स किसके, डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट P की वो कितनी है, R है, क्लियर हुआ। ध्यान देना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A और ये भी कितनी हो जाएगी A, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस P पॉइंट पे और किस पे, यहाँ पहला जो आपका है वो पूछ रहा है किस पे, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ डायपोल मतलब डायपोल की जो एक्सिस है उस पे पूछ रहा है कि फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा, क्लियर हुआ। तो इसको बताना आपको कि इस जगह पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने मान लिया प्लस चार्ज है आपका, तो इसके थ्रू इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, इस P पॉइंट पे, इसके थ्रू किधर होगी, बाहर की तरफ ना, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे देखिए, और ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू फील्ड किधर होगी, बोलो, ये इस डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आई थिंक वेक्टर की कहानी आपने पढ़ा होगा, तो वेक्टर मतलब क्या, लेंथ ऑफ एरोस के क्या मैग्नीट्यूड को शो करती है ना, और तो यहाँ पे देख रहे हो उसकी जो हेड होती है वो क्या शो करती है, उसकी डायरेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे जो लेंथ है ये बड़ी है और ये लेंथ क्या है आपकी छोटी है, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, इससे ज़्यादा क्लोज है, सो दैट्स वाई इसका जो इफेक्ट होगा इस P पॉइंट पे ज़्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या है, दूर है, सो दैट्स वाई इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे हमने छोटी एरो बनाया, इसको इसके लिए बड़ी एरो बनाया, ठीक है। अब देखिए, तो नेट फील्ड, अब इस पॉइंट, इस नेट फील्ड क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आपकी वेक्टर की नोटेशन है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आप सब जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखा था आपने, तो E इज इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, सब जानते हो, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे के जानते हो सभी लोग ये ठीक है, और Q क्या है इसका प्लस Q, ठीक है, और नीचे R दैट मीन्स कि ये बी इस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, तो ये R माइनस ए है। कोई डाउट है क्या इसमें, यहाँ से यहाँ तक R है और ये बीच में A है, तो ये क्या करोगे R माइनस, तो यहाँ पे होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसे फाइंड करोगे, तो ये होगा आपका के क्यू और ये, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो R है और ये A है, तो टोटल कितना हो गया R प्लस ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो ई नेट जो होगा आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, तो यहाँ पे लिखोगे आप के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है आई थिंक, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे आप, इधर से कर, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ई नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका एलसीएम, हाँ एलसीएम लेंगे ना, ठीक है, तो ये होगा आपका, यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे R माइनस ए है और यहाँ पे R प्लस ए, तो आपको याद होगा आई थिंक A माइनस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होता था आपका, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और टोटल का क्या है आपका होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी इसके ऊपर है, कोई डाउट है क्या इसमें, ये तो सीख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऊपर, तो ऊपर आते हैं हम के क्यू को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस होगा ना ये, हाँ ये माइनस होगा, और यहाँ पे होगा आपका R माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये हो गया। इसको अब जब सॉल्व करो तो ये के क्यू नीचे होगा आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर ये प्लस होगा ना, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस मतलब प्लस था, मतलब प्लस ए स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ अंदर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा तो ये मतलब माइनस, ये इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2RA, तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2RA, ठीक है। आई थिंक कुछ कट रहे हैं यहाँ से, तो ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या मिला आपको, ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पे, तो ये मिला आपको के क्यू और यहाँ पे 4RA और नीचे होगा आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है चीज़ें, तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखें के 2K Q 2A, देखना यहाँ पे 2A इंटू QR, देख सकते हो ऐसे, और यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो ये जो कहानी है ये क्या है आपका, आई थिंक कुछ
याद है अभी तो जस्ट हमने पढ़ा था ना 2a क्यू, तो ये होगा आपका, तो 2k p r, नीचे क्या होगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर जो r ये डिस्टेंस है, कह रहा ये कि अगर हम बात करें कि इफ़ r इज ग्रेटर देन किसके साथ, a से, बहुत जाहिर सी बात है a बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो अगर r उससे कंपेरिजन में क्या ज़्यादा है तो a बिल्कुल क्या होगा उससे बहुत, इस मतलब a से घटाओ, मतलब उसके अंदर जोड़ो या घटाओ, उसका स्क्वायर कर दो तो वो भी क्या होगा और भी छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसके r की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा, इसमें टोटल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई क्या करेंगे हम a को, ये a क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, या इसको हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर करोगे तो यहाँ से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जब बन जाएगा आपका, दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, तो 2r, यहाँ पे r नहीं था, 2k, 2rk p अपॉन, ये क्या होगा r के पावर 4। अरे देखो यहाँ पे a 0 हो गया, तो r का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर करो तो क्या होगा r के पावर 4, ये क्या होगा r से कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा r क्यू। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली आपको 2k p अपॉन r क्यू, ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की हम बात जब करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे। अब देखो इधर इस केस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मतलब मैक्सिमम वाली फील्ड किधर है, तो यही है ना पॉजिटिव वाली। मतलब क्या, ये फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव कौन होता है, आई थिंक डाइपोल मोमेंट है ना, तो यही है ना डाइपोल मोमेंट। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ से लिखोगे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k p r q, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। फिर वो कुछ, सो कोई डाउट, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है आपका, दैट मीन्स कि बोला था हमने किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला केस हमने देखा था ना कि कहाँ पे फाइंड किया, उसकी एक्सिस पे फाइंड किया। अब दूसरे केस में हम ये पढ़ेंगे कि एक इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा कि डाइपोल के प्लेन में, मतलब जैसे मान लो कि ये डाइपोल है, जैसे मान लो ये डाइपोल है, इधर ये चार्ज है इधर चार्ज है, ठीक है ना, इसका जो प्लेन है ना, इसकी इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कि इसके जो बराबर से जो बांटेगा, बाइसेक्टर जो होगा, उस पॉइंट उस लाइन पे आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो सेपरेशन कितना उसका 2a है, और यहाँ इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए लाइन एक, ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट P है, इस P पॉइंट पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो इसका सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है P की वो कितनी है, r है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और यहाँ से मतलब सेंटर से लेके एक चार्ज प्लस या माइनस चार्ज की जो बीच की जो सेपरेशन वो कितनी है, a के बराबर है। टोटल कितना 2a है ना। तो देखो इधर, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पे बताइए। अब देखो, तो इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज किधर होगी, तो आई थिंक आउटवर्ड होती है ना, तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। ठीक है ना, इस P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो फील्ड वो किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, आई थिंक ये होगी आपकी इस डायरेक्शन में, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब देखो हम सब जानते हैं ना वेक्टर जोड़ना, आप ग्राफिकल मेथड, सॉरी वेक्टर को ऐड करना जानते हो आप। ठीक है ना, क्लियर हुआ किस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के यहाँ पे इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो लाइन होगी, यही तो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है क्या इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यही होगा ना टोटल। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से क्या फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज कितनी होगी, तो यहाँ पे हम जानते हैं, सब जानते हैं फिर से वही, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ से के और चार्ज कितना आपका है क्यू, और आर की बात करें तो ध्यान देना यहाँ पे आर मतलब ये नहीं, इस पॉइंट से लेके इस चार्ज के बीच की जो सेपरेशन होगी तो इसको हमने मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है ना, अगर ये एक्स है और ये आर है और ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी तो एक्स ही होगा, कोई डाउट है क्या इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते क्या, के क्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी हम सब जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर प्लस ए लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, क्लियर हुआ। ये होगी किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो के क्यू, फिर से वही एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम थिंग आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब क्या देखो, सिंपली इसको ऐड ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर की कहानी है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ना है, यहाँ पे डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो देखो इधर, तो इस केस में देखें यहाँ पे, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर दें, क्या थिंक इज क्लियर नहीं हो रहा है, ये था आपका ये पॉजिटिव के थ्रू, ये नेगेटिव के थ्रू। ठीक है, ठीक है, समझ जाना इसको। ठीक है, अब देखो, तो अगर हमने मान लिया ये कि ये जो एंगल है किसके साथ, ये जो एंगल हमने मान लिया थीटा है। ठीक है ना, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, मतलब यहाँ पे जो ई नेट होगा, जो यहाँ पे एक टर्म होगा, तो यहाँ पे लिखोगे ना ई प्लस कॉस थीटा होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा आपका ई प्लस साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अब इधर देखो, इस केस में देखो, अगर ये थीटा है, मतलब सारी डायमेंशन अगर हम देख रहे हैं सिमिलर हैं, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ पे भी देखें तो इसके साथ क्या होगा, ई माइनस मतलब नेगेटिव फील्ड के थ्रू, और ये क्या होगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कॉस थीटा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इस केस की बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें इस पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये भी ई प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे ई माइनस साइन थीटा, मतलब सॉरी ई नेगेटिव फील्ड के साइन थीटा है। ठीक है ना, अब हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखा हमने कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें जो नेट फील्ड मिलेगी किसके थ्रू मिलेगी, इसके थ्रू मिलेगी। ठीक है ना, तो नेट फील्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, वो होगा आपका 2, मतलब मैग्नीट्यूड सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे ई पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ई नेगेटिव इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, 2e कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी है, तो 2, और ई की वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इधर, और इनटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो कॉस थीटा, अब देखो तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे अगर थीटा हमने इसको सपोज कर लिया था या कहीं पे भी इस ट्रायंगल में मान लिया था, तो ये चीज़ें सिमिलर थी। ठीक है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस क्या आपका है ए, और हाइपोटेनस कितना आपका है, तो ये होगा आपका अंडर रूट, या इसको सिंपली लिखें
ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसको इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो यहाँ से जो ई नेट थी आपकी वो कितना होगा, 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे होगा 2, इसको यहाँ पे लिख सकते k 2a और नीचे होगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये जो केस है, देखो इधर, ये जो केस है आपका वो कितना है आपका, ये इसको हम क्या बोलेंगे, तो यही तो आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के पी और नीचे क्या होगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है ना। तो यहाँ से मिल गया आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मिल गया। अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, या अगर इस केस ये है, इफ सेम केस ना कि आर इज ग्रेटर देन किसके साथ, ए के साथ, तो फिर से वही चीज़ होगी कि ये आर की वैल्यू बहुत, मतलब इस टोटल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सो दैट्स वाई क्या करेंगे, ए को हम इग्नोर कर देंगे। जब ए को इग्नोर करोगे तो यहाँ से देखें हम, हाँ इसको देखते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी के पी और नीचे क्या होगा आपका आर, ये खत्म हो गया ना। तो ये आर स्क्वायर था और इसके पावर 3/2 था, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से मिलेगा आपको के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करोगे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो E इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हम जानते हैं ना कि डाइपोल मोमेंट भी क्या आपका है, डाइपोल मोमेंट तो भी वेक्टर फॉर्म है। तो देखते हैं क्या डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है फील्ड या नहीं है, देखते हैं। और हम इस केस में देखें तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव ना, और फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ है। ठीक है ना। सो दैट्स वाई क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।